हर हर महादेव। ओम शिव शक्तये नमः। आज सुनाने जा रहा हूँ फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए शुरू करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप कृपा कर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा और विधान और महात्म्य और पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा कर जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा सिरोधार कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल और व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग में अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन्न अवस्था में गिद्धराज जटाऊ मिले। उन्होंने अपनी आहत होने की समुचित वृत्तांत सुनाकर अपनी अलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्ति शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और श्री सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र जी को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से बानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किसी प्रकार पार करना, यह विशाल बानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुनकर विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यदि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी की यह बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभय ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद देकर आदर पूर्वक आसन दे आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कहा और सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। इस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करें। उसमें जल या आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखे। उसके आसपास सप्तधान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो, धूप दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान की पूजन करे। उस दिन दिन भर कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करे। कुंभ के और रात में भी ध्यान करते हुए जागरण करे। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसकी विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभय ऋषि ने ऐसी वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोरथ को सिद्ध कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने और सुनने दोनों से ही अनेकों पापों का नाश होता है और वाजपेय यज्ञ का फल होता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा समाप्त।
श्री विष्णु जी का आरती। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ किसकी, प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। दीन बंध दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। हर हर महा